हेलो स्टूडेंट, मैं प्रशांत राय, जीएस फैकल्टी, चाणक्य लॉ एकेडमी। आज से हम एक नया नवाचार प्रारंभ कर रहे हैं। हम हर सप्ताह आपके लिए कम से कम 2 वीडियो उपलब्ध कराने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से आप छत्तीसगढ़ राज्य की जो नवीनतम योजनाएं हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो आगामी परीक्षाएं आयोजित होने वाली हैं, उन परीक्षाओं में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की योजनाओं का क्या महत्व है, क्या वेटेज होगा, इस पर भी हम वीडियो में एनालिसिस करेंगे। तो प्रत्येक सप्ताह आपको 2 वीडियो उपलब्ध होंगे और इसकी शुरुआत हम आज से ही करने जा रहे हैं। और छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की सबसे प्रसिद्ध योजनाओं में से एक वो है महतारी वंदन योजना। जब बीजेपी सरकार गठित हुई तो सरकार ने आने से पूर्व अपने मैनिफेस्टो घोषणा पत्र में ये स्पष्ट कहा था कि राज्य की महिलाओं के आर्थिक समृद्धि के लिए विशेष प्रयास करेंगे। और जब राज्य सरकार का गठन हुआ तो 31 जनवरी 2024 को मंत्रिमंडलीय निर्णय हुआ, कैबिनेट डिसीजन हुआ और उस डिसीजन में यह पारित किया गया कि राज्य में विवाहित महिलाएं को आर्थिक रूप से संपन्न बनाने के लिए, स्वावलंबी बनाने के लिए उन्हें आर्थिक मदद का एक प्रस्ताव लाया गया और वह प्रस्ताव महतारी वंदन योजना के रूप में जाना गया। अगर इसकी शुरुआत की हम बात करें तो 31 जनवरी को ही यह निर्णय ले लिया गया था और इसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया और 5 फरवरी से लेकर 20 फरवरी तक इस योजना के अंतर्गत आवेदन मंगाए गए। और जब ये आवेदन प्राप्त हो गए, सूची प्राप्त हो गई, तब राज्य सरकार ने इस योजना को विधिवत रूप से अपने पोर्टल से लॉन्च किया और 1 मार्च 2024 से यह योजना प्रवर्तित हो रही है। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि महतारी वंदन योजना प्रारंभ की तिथि क्या है, तो आप उसका उत्तर लेंगे 1 मार्च 2024। किंतु यह निर्णय मंत्रिमंडलीय बैठक में पहले से ले लिया गया था और 5 से लेकर 20 फरवरी के बीच जितने भी हितग्राही लाभार्थी हैं उनके आवेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया प्रारंभ की जा चुकी थी और 1 मार्च तक वो सूची बना ली गई थी। अब इसमें प्रावधान है क्या, ये तो इसकी तिथि हुई। अगर हम इसके प्रावधानों की बात करें तो महतारी वंदन योजना राज्य की प्रत्येक विवाहित महिला को आर्थिक मदद के रूप में आप कह सकते हैं प्रति माह 1000 रुपए प्रदान करेगी। यानी हम अगर वर्ष की बात करें तो राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ के स्थायी निवासी विवाहित महिला को 12,000 रुपए प्रति वर्ष उपलब्ध कराने की जो गारंटी है वह योजना प्रदान करती है। इसका मतलब इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ राज्य की प्रत्येक विवाहित महिला को प्रति माह 1000 रुपए डायरेक्ट उसके बैंक अकाउंट में डाला जाएगा। ये विशेष बात है, कोई कमीशन नहीं, बीच में कोई नहीं, सीधा अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा और वार्षिक अगर देखा जाए तो 12,000 रुपए की धनराशि उन्हें प्राप्त होगी। अब ये धनराशि कैसे प्राप्त होगी, इसके लिए पंजीयन कैसा किया जाए, तो राज्य सरकार ने इसके लिए एक नोडल एजेंसी बनाया है जो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की महिला बाल विकास जो विभाग है वह इसकी नोडल एजेंसी है। तो नोडल एजेंसी है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की महिला एवं बाल विकास विभाग। अब पंजीयन कराने के उपरांत यह धनराशि किस प्रकार दी जाएगी, इसकी तिथि क्या होगी, तो लेटेस्ट जानकारी के अनुसार प्रति माह 10 तारीख तक इसकी किस्त जारी कर दी जाती है और इसकी जो पहली किस्त है वह जारी की गई 10 मार्च 2024 को। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसका वर्चुअली प्रारंभ किया गया। उस समय वो बनारस में थे और वहां से उन्होंने वर्चुअली इस योजना का शुभारंभ किया और पहली किस्त प्रत्येक ऐसे लाभार्थी हितग्राही महिला के खाते में डायरेक्ट ट्रांसफर किया गया। 20 फरवरी यानी 1 मार्च तक अगर देखा जाए तो लगभग 70 लाख महिलाएं इसमें पंजीकृत हो चुकी थी। तो लगभग 70 लाख महिलाओं को पहली किस्त 10 मार्च 2024 को प्रदान किया गया। तो यह आपसे पूछा जाएगा परीक्षा में कि महतारी वंदन योजना के तहत
जो लाभार्थी महिलाएं हैं उनको पहली किस्त कब जारी की गई? तो आपका उत्तर होगा 10 मार्च 2024 को। इसको किसने जारी किया? तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। हाँ, ये वर्चुअली है, उस समय वो यहां उपलब्ध नहीं थे। तो 10 मार्च का डेट याद कर लेंगे। यानी अगर पूछा जाए कि यह योजना कब से प्रारंभ हुई है तो आपका उत्तर होगा 1 मार्च। पहली किस्त लाभार्थियों को कब प्रदान किया गया? तो आपका उत्तर होगा 10 मार्च। बार बार मेरे द्वारा ये कहा जा रहा है कि विवाहित महिला, विवाहित महिला, तो यहां पर यह जानना बेहद आवश्यक है कि इस योजना के तहत जो लाभ प्राप्त करेंगे उसका क्राइटेरिया क्या होगा, पात्रता क्या होगी। तब हम देखते हैं इस योजना के लाभ प्राप्त करने के लिए पात्रताएं क्या होंगी और अपात्रता भी क्या है, अर्थात किन्हें यह लाभ प्राप्त नहीं होगा। तो देखते हैं हम कि कौन कौन इसके लाभार्थी हैं। तो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इस योजना का, तो एकदम स्पष्ट कर दें कि ये उन महिलाओं के लिए है जो छत्तीसगढ़ राज्य की स्थायी निवासी हैं। तो पहला क्राइटेरिया है राज्य का स्थायी निवासी होना। दूसरा, ये योजना विवाहित महिलाओं को ध्यान में रखकर ही योजना बनाई गई है, तो यह केवल विवाहित महिला को ही प्राप्त होगा। किंतु विवाह उपरांत यदि उसका तलाक हो जाता है, वह विधवा हो जाती है या उसे उसके पति द्वारा छोड़ दिया जाता है, तो भी वह इस योजना के तहत लाभार्थी होगी, उसे भी इस योजना का पूर्ण रूप से लाभ प्राप्त होगा। तो यहां स्पष्ट कर लें, विवाहित महिला है, विवाह उपरांत यदि तलाक हो जाता है या वो विधवा हो जाती है या वह परित्यक्ता स्त्री है, तो उसे भी इस योजना का पूर्ण लाभ मिलेगा। जहां तक बात उम्र की है, तो वो महिला कि कम से कम 21 वर्ष की आयु होनी चाहिए और अधिकतम 60 वर्ष की आयु, यानी 21 से लेकर 60 वर्ष का रेंज रखा गया है। उन्हीं लोगों को, उन्हीं महिलाओं को ही इसका पूर्ण रूप से लाभ प्राप्त होगा। इसके अलावा जो धनराशि जो प्रदान की जाएगी किस्तों में, वह धनराशि उस लाभार्थी महिला के सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। इसलिए उस महिला का बैंक अकाउंट होना आवश्यक है और ऐसा बैंक अकाउंट उसके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। ये कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है महतारी वंदन योजना के लिए। अब हम ये देखेंगे कौन इसके लिए अपात्र होंगे। तो अगर हम अपात्रता की बात करें तो समस्त ऐसी महिलाएं इस योजना के तहत अपात्र होंगी यदि उनके परिवार का कोई भी सदस्य यदि आयकर दाता है, यानी अगर वो इनकम टैक्स रिटर्न भर रहा है, तो आप ये मान लीजिए कि फिर ऐसी महिला को महतारी वंदन योजना के तहत किसी प्रकार का लाभ प्राप्त नहीं होगा। या जिनके परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के शासकीय विभाग, उपक्रम, मंडल, स्थानीय निकाय में स्थायी, अस्थायी या संविदा पदों पर कार्यरत प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग या तृतीय वर्ग के अधिकारी और कर्मचारी हों। तो यदि वह विवाहित महिला का कोई भी पारिवारिक सदस्य इस प्रकार के शासकीय, भारत सरकार या राज्य सरकार के पदों पर होगा, तो उस महिला को भी इसका लाभ प्राप्त नहीं होगा। ध्यान देने योग्य बात यह है, यहां पर प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्ग के अधिकारी हैं, फोर्थ क्लास को यहां पर ऐड नहीं किया गया है। और तीसरा है जिनके परिवार का कोई भी सदस्य वर्तमान में या पहले सांसद या विधायक रहा हो, तो ऐसी महिलाओं को भी इसका लाभ प्राप्त नहीं होगा। और चौथा, जिनके परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के अधीन बोर्ड, निगम, मंडल के वर्तमान या पूर्व अध्यक्ष हो, उन्हें भी इसका लाभ प्राप्त नहीं होगा। यह बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी पात्रता और अपात्रता क्या होगी। तो आई थिंक मेरा यह मानना है कि यह वीडियो आपकी आगामी परीक्षा के लिए बेहद उपयोगी होगा। आप देखिए, जब परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आप ये क्राइटेरिया पढ़िए, क्योंकि आजकल प्रश्नों की प्रकृति आप देख रहे हैं कि वो स्टेटमेंट में आपको फंसाता है। जहां तक बात तिथि की है तो वो आप याद कर लेंगे। 1 मार्च को यह प्रारंभ हुआ और 10 मार्च को इसकी पहली किस्त प्रदान की गई। क्राइटेरिया है छत्तीसगढ़ राज्य की स्थायी तौर पर निवासरत विवाहित महिला। तो इसके 3 की पॉइंट हैं, ये आप याद कर लेंगे। नोडल एजेंसी है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की महिला बाल विकास विभाग। तो ये 3 बिंदुओं को आप प्रीलिम्स के लिए याद कर लीजिएगा, फैक्ट के लिए।
और कॉन्सेप्ट के लिए आपको स्पष्ट होना चाहिए कि इसकी पात्रता और अपात्रता क्या है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा, आगामी परीक्षा के लिए भी बहुत उपयोगी है। ऐसी आशा मैं करता हूं कि आप ऐसे ही पढ़ते रहे और ऐसे ही अन्य वीडियो के माध्यम से मैं आपके सामने उपलब्ध रहूंगा। धन्यवाद।